नमस्कार विद्यार्थियों, दीपक परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एलडीसी 2024 जो 11 अगस्त 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों विश्वास कीजिए कि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो एकदम बिल्कुल सही और सटीक है। तो इस बात पर भरोसा करके मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, आज दिनांक 12 सितंबर 2024 को आपकी एलडीसी के आंसर की जारी हो चुकी है। ये आंसर की शाम को 7:30 बजे जारी हुई है और लगभग 6:30 बजे आलोक राज जी का स्टेटमेंट आया था कि 1 घंटे बाद मैं बोर्ड की वेबसाइट पर आंसर की जारी कर दूंगा। तो ठीक लगभग 7:30 बजे आंसर की जारी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये फर्स्ट पेपर के आंसर की है। यहाँ पर 1 से लेकर 150 तक के प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। इसमें कोई भी प्रश्न अभी तक हाल फिलहाल डिलीट नहीं किया गया है। प्रश्न तभी डिलीट किया जाएगा जब वो आपके द्वारा उन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जाएगी। तो बोर्ड हो सकता है अगर आप कुछ ऑथेंटिक बुकों से आपत्ति लगाते तो बोर्ड उस आंसर को चेंज भी कर सकता है। और यहाँ पर आप ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में बताया गया है कि 40 से 41 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो आपसे आग्रह है विद्यार्थियों, आप उन 40 से 41 प्रश्नों पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएं ताकि बोर्ड उन प्रश्नों पर कुछ डिसीजन ले सके और आपको फायदा हो सके। अपन फिलहाल बढ़ते हैं सेकंड पेपर की जो आंसर की है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर सेकंड पेपर के आंसर की में भी 1 से 150 तक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें भी अभी हाल फिलहाल कोई प्रश्न डिलीट नहीं किया गया है। जैसे ही विद्यार्थियों द्वारा कोई आपत्ति इन पर दर्ज करवाई जाती है और बोर्ड को लगता है कि इसमें आंसर चेंज करना चाहिए, हो सकता है कि अगर बोर्ड कोई प्रश्न ही मान लो गलत इसमें प्रश्न पत्र में छाप दे तो उसका ज़रूर वो प्रश्न डिलीट हो सकता है। बाकी अगर आप ऑथेंटिक किताबों से आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो बोर्ड हो सकता है कि उन प्रश्नों पर को डिलीट भी कर सकता है। और आपत्तियां मान लो एक ही प्रश्न पर मान लो विविध आपत्तियां लगी कि किसी ने किसी ऑथेंटिक बुक से आंसर कोई और मान के आपत्ति लगा दी, तो किसी दूसरे स्टूडेंट से कोई और मान के आपत्ति लगा दी। तो ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों में बोर्ड भी उलझन में पड़ जाता है। हो सकता है वो इस प्रकार के प्रश्नों को डिलीट कर दें। तो जितने भी छात्र जिन भी छात्रों को जिन भी प्रश्नों में दिक्कत है, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस है, चाहे वे आंसर चेंज के बोर्ड ने कुछ आंसर माना है और आपके हिसाब से और कुछ है, तो आप अपनी ऑथेंटिक बुकों से आपत्ति दर्ज कराएं। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, आपका नहीं तो अन्य छात्रों का फ़ायदा होगा। हो सकता है बोर्ड यहाँ पर कुछ प्रश्न डिलीट भी कर दे और कुछ प्रश्नों का आंसर चेंज भी कर दे। मतलब इसमें फ़ायदा विद्यार्थियों का ही होगा, क्योंकि 40 से 41 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं। अब तक बोर्ड के द्वारा उन प्रश्नों पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा था कि जब आंसर की आएगी उसके बाद ही इन प्रश्नों पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। जब विद्यार्थी उन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करवाएंगे तब बोर्ड उन प्रश्नों पर विचार विमर्श करेगा कि वास्तव में इन प्रश्नों को डिलीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है छात्रों कि आप उन 40 से 41 प्रश्नों पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। इसके बाद हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस की तो यहाँ बात हो ही चुकी है। प्रश्नों पर कैसे आपत्ति लगाना है, कब प्रश्नों पर आपत्ति लगेगी, इसके बारे में जब भी प्रश्नों पर आपत्ति लगने की फॉर्म डालने की जब भी डेट निकल कर आएगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा फ्रेंड। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।